ठीक है, चलो बताते हैं। पेज नंबर 134। वन सेकेंड रुको। क्वेश्चन नंबर 2 का डी। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आंख बंद करके पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे। ए बी सी डी, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी बी सी ए सी वही होगा, ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों बराबर है। तो बोलता है व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एंगल हो उसका मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अब ये देखो, वी नो दैट्स द ऑल एंगल ऑफ द ऑल साइड्स। पहले लिखेंगे इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम in which ए बी, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 2 लाइन ऐसे खींच के जीएम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, इन द ट्रायंगल, अब देखो नाउ इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन। देयरफॉर, हाँ देयरफॉर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कितना हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, नहीं है ना। अच्छा, अब देखो, तो इसलिए एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब तुम जानते हो कि ये एंगल जितना होता है उतना ही एंगल ये होता है। एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एंगल 1 का 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। और आपको पता है ये 120 होता है, ये भी 120 होगा। अपोजिट एंगल है ये, इसका भी अपोजिट है, एंगल डी इक्वल टू भी 60 डिग्री। आंसर समझ में आया कि नहीं आया। अक्षय कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 4 का ए में, द डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ द रम्बस ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। इफ ए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी सी। तो पहले तो हमको क्या करना है, रोम्बस बनाना है। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है ना, दिस 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 दिस, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसमें बोल रहा है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ द रोम्बस, मान लो क्या ए हुआ या बी हुआ या सी हुआ या डी हुआ, इसका डायगोनल ये होगा, डायगोनल ये होगा, डायगोनल। ठीक है, तो बोलता है कि डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, या ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए सी डी ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये एंगल कितना है, ए सी डी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है।
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी सी? ओ डी सी एंगल कितने का होगा? ठीक है, तो सो सॉरी, ये बी है ना, हाँ, ओ डी सी, यहाँ ठीक, ओ डी सी ये एंगल कितने का होगा? ठीक है, हाँ, बी हो गया, दिख रहा है। ठीक है, अभी ए एंगल आपको निकालना है। ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, अब लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए rhombus in which diagonals intersect to each other at point O। ठीक है, एंगल क्या है? ए सी डी 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या होगा। वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ द rhombus are equal and diagonal of the rhombus bisect to each other at 90 डिग्री। ठीक है, इसके रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री 90 डिग्री एक कितना हो जाएगा? ठीक है, तो लिखेंगे वी नो दैट diagonals of rhombus bisect to each other at 90 degree. Therefore, angle COD is equal to 90 degree. Now, in the triangle COD, ठीक है, एंगल ODC is equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 180 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ द rhombus bisect टू ईच अदर एट राइट एंगल। ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect to each other at 90 डिग्री। ये हमें बोले थे, लिखे था ना? ये अभी हमने लिखा था ना, अभी जस्ट हमने लिखा था, ये क्वेश्चन बनाया था इसके आधार पे। ठीक है, अभी इसको प्रूव करना है आपको। तो रोम्बस बनाओगे, नो। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का बाइसेक्ट करते हैं। अर्थात दिखाना है हमको ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये दिखाना है। ठीक है, इसमें हमको ये दिखाना है। तो देखो, अब आएंगे गिवन में। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए rhombus and diagonals
and diagonals of rhombus A, B, C, D intersect to each other at point O. ठीक है, then prove that पहला दिखाना है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी का एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी का, पहला। सेकंड दिखाना है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। माने पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, ये प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ लिखते हैं। जाहिर सी बात है, ये 90 का तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है अब प्रूफ में आते हैं। तो क्या अब प्रूफ में क्या है, हमारे पास है क्या, हमारे पास ये है कि इन द ट्रायंगल, हेलो ध्यान दो, इन द ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी का, क्यों होगा भाई, साइड्स ऑफ रम्बस, रम्बस का साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इसलिए अब हो जाएगा आपको ये जो होगा ये के बराबर है, ठीक है ना। अब देखो नाउ ए डी पैरेलल टू बी सी का है ना, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का, एंड बी डी ज्वाइन टू इट, बी डी पैरेलल टू इतना, बी डी ज्वाइन टू इट्स, ठीक है। तो अगर ये ज्वाइन कर रहा है तो ध्यान दो, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का हो जाएगा। क्या कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद में क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 का, हो जाएगा, ये भी यही हुआ ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। जब तुम देखो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, दोनों के बीच का साइड इक्वल हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसका, बी ओ सी का, किससे, बाई ए एस ए से, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, सो देखो, अब क्या करेंगे, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दिखा सकते हैं क्या हम, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी का, एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए का, हो सकता है।
क्योंकि ये एंगल बराबर है इस एंगल का, तो इसके सामने का ये साइड इसके सामने का इस साइड के बराबर हो जाएगा। ये एंगल बराबर है इस एंगल का, इसके सामने का ये साइड इसके सामने का इस साइड के बराबर हो जाएगा। हो गया ना? अच्छा, और एंगल जाहिर सी बात है कि अगर ये हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल इस एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? हेलो, कोई प्रॉब्लम है? ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? एंड एंगल, इसको हम लिखते हैं ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी का, बी ओ सी का। हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? हाँ दिक्कत है तो बोलते हैं यस सर। क्या दिक्कत है? नहीं है। अब दिखा हो गया ना? अच्छा, अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन द ट्रायंगल 90 दिखाने के लिए ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी का, चाहे इसका ले सकते हो चाहे उसका ले सकते हो, जो मर्जी इसकी मर्जी, आप बोलोगे हम उसी का लेंगे। ए ओ बी का ही लेते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी है। अब देखो ये साइड बराबर है इसमें ए बी इज इक्वल टू किसका बराबर है? ए डी का है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए क्या है? ये गिवन है, ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? पैरेललोग्राम है ना, ये रंबस है, पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल इस एंगल बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल का, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का। ठीक है, समझ आ गया? नहीं हम वो भी हटा दो, हमने बाइसेक्ट दिखा दिया ना। ओ बी इक्वल टू ओ डी का हो गया ना? लिखे हो कि नहीं लिखे हो? लिखे हो ना? तो अब लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी ये कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किससे? ए ओ बी से बाई एस एस एस, साइड हो जाएगा ना? तो अब दिखा सकते हो ये साइड बराबर इस साइड का, तुमने दिखा था इस साइड का, ये एंगल इस साइड का इस एंगल के बराबर हो जाएगा ना? देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल हो जाएगा ए ओ डी का। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब जब ये हो जाएगा तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तुम देखो क्या हो जाएगा। और ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है ना? ठीक है ना? तो अब देखो जाहिर सी बात है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो हो गया ना? ठीक है, इतना बराबर हो गया। अब ये जो है क्या हो जाएगा? ए ओ बी डी ओ सी के बराबर हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ आ गया? ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो बराबर हो गया। ठीक है, अब चारों एंगल बराबर हो जाएगा तो आप जानते हो कि ये चारों एंगल प्लस करने पर कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए था। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360/4 कर देंगे, क्योंकि चारों इक्वल है ना, 4 से डिवाइड कर देंगे 90, अर्थात आ गया ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड।
ये 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर अब 8 का ए। इसमें कह रहा है कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ई एंड एफ आर ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस अप टू पॉइंट डी इन सच वे ई एफ इज इक्वल टू एफ डी। प्रूव दैट ए डी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग बड़ी प्रेम से, बना दिया हमने ट्रायंगल अक्षर के कहने पर ए बी सी। ठीक है, बना दिया ट्रायंगल। अब बोलता है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। मिड पॉइंट है ई एंड एफ, मिड पॉइंट को मिला देते हैं, मिला दिया। मिड पॉइंट समझते हो, मिड पॉइंट मतलब दिस साइड का ये इक्वल भाग में बांटता है दोनों साइड को, ये लाइन। ठीक है, अब वो बोलता है मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल इतना, ई एंड एफ आर ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस अप टू पॉइंट डी। ठीक है, इसको डी तक बढ़ाया, इस तरह बढ़ाया कि ई एफ जो है वो क्या है, एफ डी के बराबर है। अर्थात यहाँ से जितना ये है इतना ही हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाए, ये डी पॉइंट हुआ। अब हमने क्या करना है कि इसको मिला दिया हमने, ये डी पॉइंट हो गया। अब बोल रहा है कि ई बी सी डी प्रूव दैट ए डी सी ई गलती कर दिया ना इसने, हाँ ये यहाँ पर एक कर दिया कि ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, जबकि इसको होना चाहिए था बी सी ए होना चाहिए था। हाँ, चलो ऐसे कर दिया है इसने फिगर को, ऐसे किया है ए बी सी। ठीक है, ऐसे किया है इसने ए बी सी, समझ आ गया। अब हो जाएगा देखो ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, है ना, आ गया ना। इसने फिगर ही थोड़ा सा घुमा दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऐसे फिगर बनेगा। ठीक है ना, अब हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले प्रूफ करना है तो गिवन लिखेंगे ना, गिवन लिखेंगे। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which E and F are the midpoint of triangle ABC, है ना, ABC joint E and F and produced it at D such that EF is equal to FD। ठीक है, ये बराबर हो गया इसका। ठीक है, अब हमको देन प्रूव दैट क्या हमको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। इसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए लाइन पैरेलल इसका हो गया, ये लाइन पैरेलल इसका हो गया, ये बराबर इसका हो गया, ये बराबर इसका हो गया, यही प्रूव करना पड़ेगा ना, तब जाकर के होगा। ठीक है, अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या होगा, इन द ट्रायंगल बी ई एफ एंड ट्रायंगल
CDF, ठीक है, हो गया। आराम से इसमें दिया हुआ है कि EF इज इक्वल टू FD का, ये क्या है, गिवन है ना, गिवन है ना। उसके बाद में या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू दिस का, BF इज इक्वल टू CF का, ठीक है ना, ये भी गिवन है। उसके बाद में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों होगा, मारेगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर SA दोनों ट्रायंगल कॉन्वेट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल BEF कॉन्वेट हो जाएगा ट्रायंगल CDF का, किससे, SAS से, ठीक है, बाई SAS से। अब कॉन्वेंट हो गया तो बड़ी मजे की बात है, कॉन्वेंट हो गया। कॉन्वेंट होने के बाद में आप दिखा सकते हो कि ये साइड बराबर हो जाएगा इस साइड का। देयरफॉर BE इज इक्वल टू DC का हो जाएगा, BE इज इक्वल टू DC का हो गया। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AE इज इक्वल टू BE का, ये गिवन है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे कि अब इसमें ये दिया हुआ है तो देयरफॉर ये हो जाएगा, अगर ये बराबर इसका है तो ये E इज इक्वल टू DC का हो जाएगा, अर्थात ये बराबर इसका है और ये बराबर इसका है तो AE इज इक्वल टू DC का हो जाएगा। देयरफॉर AE इज इक्वल टू DC का हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, होना ही नहीं चाहिए, नहीं होगा ना, कोई डाउट नहीं है, और नहीं है। अब दूसरी बात में ये बराबर इसका हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो ए एंगल जो होगा, ए एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर हो जाए, सॉरी इसका नहीं, इसका बराबर हो जाएगा, किसका, इसका बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, अब हो क्या गया कि ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये साइड के बराबर था, इसके सामने का ए एंगल इसके सामने का इस एंगल के बराबर हो जाएगा, हो गया ना। तो ये पैरेलल हो गया ना, ये देखो अगर ये बराबर हो गया 2 1 2 3 और 4 हो गया ना, हो गया। एंगल 3 इक्वल टू 4 का लिख सकते हो ना। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का समझ में आ रहा है कि नहीं गौरव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये साइड के बराबर था, इसके सामने का ये एंगल इसके सामने का इस एंगल बराबर हो गया, और 3 और 4 क्या है, कौन सा एंगल है, कुछ नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर AB पैरेलल टू DC का हो जाएगा, DC का हो जाएगा। अब AB इज द पार्ट, AE इज द पार्ट ऑफ AB, AE क्या है, AB में क्या है ना। देयरफॉर AE पैरेलल टू DC का। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू DC का एंड AE पैरेलल टू DC का। तो आप जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटर में अगर अपोजिट साइड
दोनों पैरेलल हो और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हैंस प्रूव्ड। हो गया, ठीक है ना।